मेरे हिसाब से ना यूरोप घूमने का सबसे बेकार टाइम है ये। लेस का पैकेट मिल रहा है येलो वाला, जो इंडिया में मेरे ख्याल 20 रुपए का मिलता है, यहाँ पे 1.79 यूरो यानी कि 180 रुपए का। बताओ इतने का होटल है, समझ लो उतने के गाड़ी के लिए भी होटल लेना पड़ेगा। बाकी फाइनली हम जो है वो इधर कहीं आ चुके हैं, ऑस्ट्रिया बिल्कुल साइड में ही है यहाँ से। और जब एग्जिट मारने लगे कंट्री से तो भैया चालान पकड़ा दिया उन्होंने कि येलो जी। देख रहे हो भाई गाड़ी को देख के ना रिएक्शन लोगों के तगड़े आते हैं, बस कैमरा निकाल लेंगे लोग अभी फोटो खींचने के लिए। अपनी स्कॉर्पियो का रुतबा ही अलग है भाई। अब आप खुद सोचो भाई स्कॉर्पियो का कितना बड़ा चालान हुआ, 700 यूरो इंडियन करेंसी में 70,000 रुपए। भाई साहब दिमाग हिल जाए बंदे का। ये जा रही है भाई स्लोवाकिया की ट्रैम, तीवर बनाया हुआ है जिसमें से एक बंदा बाहर निकल गया। चलो जी चलो, चेकआउट करने का टाइम आ गया है भाई। हॉस्टल में यहाँ कहीं भी एसी या पंखे नहीं थे। फर्स्ट नाइट जो थी ना भाई हालत खराब हो गई गर्मी में। फिर हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे पंखे मिल जाते हैं अगर आप रिसेप्शन में मांगोगे, तो इसलिए हमने ये ले लिए दो। ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया उन्होंने, तो इससे नींद आ गई थी भाई रात को। चलते हैं भाई फटाफट से, अभी गाड़ी भी लेकर आनी है पार्किंग से। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है गाड़ी। लिफ्ट में भी भाई एसी पंखा कुछ नहीं लगा होता, गर्मी होती है बड़ी अंदर। चलो कोई नहीं, हम आए गलत टाइम पे है ना। ये जुलाई अगस्त में भाई गर्मी ही रहती है यूरोप में। ये हॉस्टल की लॉबी है, यहाँ पे प्राइवेट रूम भी मिल जाएंगे और डोमेट्री भी मिल जाएगी सस्ते में। चलो भाई चेकआउट कर दिया है। एंड लगेज भी ना, इनका लगेज रूम बना हुआ था वहीं पे रख दिया, वरना कहाँ इतना भारी लेके भटकूंगा। और भाई साहब 1 घंटा लेट क्या हुए, 10 बजे का चेकआउट था, हमने 11 बजे किया तो 10 यूरो ले लिए, यानी कि इंडियन करेंसी में 1000 रुपये। पूरे यूरोप में भाई 10 बजे चेकआउट का ही सीन है, तो इसलिए अब ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फालतू के ऐसे 1000 रुपये नहीं दे सकते ना। वैसे तो होटल से बाहर निकलते ही ये सामने पार्किंग थी बट बहुत महंगी थी, इसलिए हमने थोड़ी सी दूर जाके खड़ी करी है। वो भी सस्ती तो नहीं है बट इनसे सस्ती है, क्या करें। तो ये स्कूटर खड़े है वही लाइम ऐप से, इन्हीं को ले जाता हूँ भाई, अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो सिंपल इनकी ऐप डाउनलोड करो एंड यूज करो। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 16 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउक्सइनसाइन। इस ट्रिप में मैं निकला हुआ हूँ भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें मैं 25 कंट्रीज ट्रैवल करूंगा एंड 25,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चला के पहुंचूंगा लंदन यूके में। तो भाई लोग बहुत ही एपिक रोड ट्रिप है ये, एंड वीडियोस भी तगड़ी तगड़ी आ रही है। घर पहुंचने से पहले 3 मिलियन सब्सक्राइबर करवा देना, तो इसलिए कर दिया करो सब्सक्राइब। और साथ ही साथ में 80,000 लाइक का एम रखा हुआ है। अब बिना टाइम पास किए चलते हैं। अरे ये तो दूसरी ऐप है भाई, वो है लाइम, इसमें जाना है। मेरे पास ये ऐप है। चलो भाई यहाँ पे स्कूटर खड़ा कर दिया एंड वो सामने वोफल की दुकान है, वहीं से खा भी लिए। कल भी मैं यहीं से खा के गया था, टेस्टी थे बड़े, 500 रुपए के थे। एंड ये स्ट्रीट है भाई सामने सामने, इसी रोड पे आगे 300 मीटर जाके पार्किंग आ जाएगी। मेरे हिसाब से ना यूरोप घूमने का सबसे बेकार टाइम है ये। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे भैया, हालत खराब हो जाती है धूप में दोपहर में। तो लोगों को देखो फिर भी चैन नहीं है भाई, सब दिन में ही बैठ के दारू पिए जा रहे हैं। बताओ हद होती है। इतना लोगों को मैंने यूरोप में पीते देखा ना भाई, किसी कंट्री में नहीं देखा जितनों में मैं जाके आया हूँ अभी तक। एंड आज संडे है तो यहाँ पे पार्किंग फ्री है सैटरडे संडे को, आप कहीं भी स्ट्रीट पे खड़ी कर सकते हो फ्री ऑफ चार्ज। सेफ है या नहीं है खड़ी करना वो अलग बात है, बट पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे, फ्री है। क्योंकि बुडापेस्ट ना अपनी हिस्ट्री के लिए काफी फेमस है। एंड यहाँ की आप ये जो टाउन की रोड्स देखोगे ना भाई, पुरानी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत ज्यादा। देख रहे हो कैसी, इधर भी देख लो भाई, अलग अलग रंगों की भाई, मस्त लगता है चलने में। बहुत लोग यहाँ पे साइकिल यूज करते हैं, मैंने बताया आपको। और ये पूरी ही लेन ना भाई कैफे रेस्टोरेंट से ही भरी पड़ी है, सब कुछ मिल जाएगा खाने का यहाँ पे आपको। और ये सब कुछ मैं भाई लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आप जाके देख लेना। पिछली वाली वीडियो बुडापेस्ट पे थी पूरी, सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी मैंने घुमा दिए थे अच्छे से, होटल भी दिखाया था, पार्किंग भी दिखाई थी, खाना भी दिखाया था, सब कुछ दिखा दिया था। और वैसे तो बुडापेस्ट काफी अच्छी सिटी है, आप 4-5 दिन भी रुक सकते हो, बट मेरे हिसाब से 2 दिन यहाँ पे इनफ है भाई घूमने के लिए। बाकी रुकने को तो 3-4 दिन रुको, आपकी मर्जी है, पार्टी करो, क्योंकि पार्टी प्लेस कहते हैं बुडापेस्ट को। पूरी दुनिया से भाई लोग यहाँ पे आते हैं पार्टी करने के लिए, मस्त कल्चर है यहाँ पे रात को। ये है भाई वो पार्किंग, एक्चुअल में ना यहाँ पे ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसलिए ये वाली पार्किंग काफी सस्ती है। आप रेट भी देखोगे ना 600 फॉरेन पर आवर, अराउंड इंडिया के 150 रुपीज 1 घंटे के। अंडरग्राउंड पार्किंग है और इस तरह की टिकट मिली थी। अब ये टिकट मशीन में डाल के जितने पेमेंट बताएगा वो पेमेंट करके फिर यहाँ से गाड़ी ले जानी है। ये बना हुआ है भाई कैश डेस्क, यहाँ पे अंदर जाके पे करना है, हमें बेल बजानी पड़ेगी। यू टेक कैश ओनली और कार्ड ऑल्सो? कैश कार्ड दोनों चल जाएगा, कार्ड से ही पे कर दूंगा, कैश ज़्यादा बचा नहीं है अपने पास। 23,000 फॉरनेट बना भाई। तो चलो पेमेंट कर देते हैं, इनके पास मशीन है यहाँ पे। बहुत महंगी पार्किंग है भाई पूरे यूरोप में, और स्पेशली यहाँ हंगरी के आगे अब जितनी भी कंट्रीज़ है हर जगह बहुत ज़्यादा फटका पड़ने वाला है। जितने का होटल है समझ लो उतने के गाड़ी के लिए भी होटल लेना पड़ेगा। होटल का मतलब है पार्किंग। टोटल भाई 5,958 रुपीज़, 6,000 रुपये हो गए भाई साहब पार्किंग के। कसम से भाई बहुत महंगी है यार, दिल पे ऐसे दुख सा होता है, बट कोई नहीं, अब ट्रिप पे आए हैं तो क्या ही रोना इन बातों के लिए। और वो जो हर्षित भाई थे ना, वो इन वाले फ्लैट्स में रहते हैं यहाँ पे। अराउंड 1 BHK है, काफी बड़ा था अंदर से। 70,000 रुपये किराया लेते हैं इनके ओनर इनसे, क्योंकि पुरानी कंस्ट्रक्शन है ना काफी ज्यादा। और ये बता रहे थे यहाँ पे अगर आप यही वाला फ्लैट खरीदना चाहते हो तो इंडियन करेंसी में लगभग
लगभग 60 लाख रुपए का है, तो ठीक है यार, महंगा नहीं है। बाकी ये पार्किंग है भाई अंडरग्राउंड, एंड सामने ही घुसते ही मैंने गाड़ी लगा दी थी। बोरी घामस हो रही है तगड़ी वाली, ऐसे पसीने टपकने लग जाते हैं। चलो जी चलो। अरे यार उतर के जाना पड़ेगा वापस से टिकट डालने के लिए, क्योंकि अभिषेक है नहीं, वो इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा है, उसको वहाँ से पिक करना है, तो मुझे उतर के अब टिकट डालनी पड़ेगी इधर। अरे नहीं डाली नहीं भाई, खोल दिया इन्होंने तो खुद ही। क्या बात है, मेरे को लग रहा है अंदर से वो देख रहे थे और उन्होंने वहीं से बटन दबा के खोल दिया है। संडे की वजह से ना पूरी सिटी शांत पड़ी हुई है, लोग दिख ही नहीं रहे भाई। और ये ट्रैम जा रही है यहाँ की पुराने ज़माने की। जैसे कि मैंने बताया था, ये सिटी 2 हिस्सों में बटी है, वो वाला हिस्सा है पेस्ट और ये वाला हिस्सा है बुडा। तो हम पेस्ट में रुके हुए थे, यानी कि रिवर के उस पार, और यहाँ पे है ये बुद्धा कासल वगैरह। कल आए थे, सब कुछ देखना भैया, कितनी बार बताऊँ। ये देखना भाई साहब कितना सुंदर ब्रिज है, हालांकि चेन ब्रिज नहीं है, चेन ब्रिज उधर है वो सामने। और ये वाला नज़ारा देखो कितना सुंदर लगता है जब हम बुद्धा से पेस्ट की तरफ जाते हैं। लो भाई पहुंच गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, ये रहा इंडियन प्लेटर करके। भाई साहब अभी तक खा ही रहे हो इतनी देर से। चलो जी मैंने भी पैक करवा ली है बिरयानी, रास्ते में भूख लगी तो रास्ते में, वरना शाम को जाके खा लूँगा। अभी चलते हैं भाई होटल, सामान डालते हैं अपना सारा और फिर कट लेते हैं स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रेटिस्लावा के लिए, जो कि भाई यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर है और गूगल मैप 2 घंटे दिखा रहा है। तो यानी कि प्रॉपर हाईवेज होंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। एंड हमारे मैप के अकॉर्डिंग भाई इस टाइम पे हम यहाँ कहीं पे है और जाना है हमें यहाँ पे। फिर यहाँ से हम जाएंगे ऑस्ट्रिया एंड देन चेक रिपब्लिक। तो आज 2 कंट्री चेंज होने वाली है। स्लोवाकिया जो है वो हम सिर्फ दोपहर में घूमने वाले हैं और फिर वहाँ से 2-3 घंटे में निकल लेंगे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के लिए। यहाँ पे भाई अपने सब्सक्राइबर सुरेश भाई मिले। कैसे भैया? बहुत बढ़िया। नेपाल से है भैया, पोखरा के पास में। तो कल मैं आया था, कल आप दिखे नहीं, शेफ हो ना आप, अंदर किचन में होंगे ना, तो आज मिल गए भैया। चलो बढ़िया लगा मिलके। आज मिलते अगली बार आएंगे तो, है ना। ओके जी। वापस से भाई हरे हरे मच्छर मरने लग गए अपनी गाड़ी के आगे। हालांकि नंबर प्लेट तो मैंने मस्त धो दी थी, देख लो सारे मच्छर गायब हो गए। बस ये 2-4 है जो है। अब थोड़ा से ना बादल आ गए हैं तो धूप गायब हो गई है, मौसम अच्छा हो रहा है। चलो भाई होटल पहुंच गए हैं लगेज के लिए। ये रहा गेट भाई, फटाफट से लाता हूँ, बेल बजानी पड़ेगी जब ही खोलेंगे। ये खुल जा सिम सिम। इस तरह का होता है भाई लगेज रूम। यहाँ पे सबके लगेज रखे होते हैं जो बाहर घूमने गया है और जिनके पास रूम नहीं है। चलो जी ले लिया हमने तो। ओके थैंक यू सो मच बाय। इस डेंट को देख देख के तो अब आदत सी हो गई है, इंडिया जाके सही करवाना है। अब तो बॉर्डर कोई आने नहीं है क्योंकि शेंगन एरिया में हम एंटर कर चुके हैं, तो बस चलते ही जाओ। सीधा यूके एंटर करने के टाइम पे बॉर्डर आएगा। लैपटॉप ले लिया भाई साहब, सब भूल जाओ यहीं पे। रिसेप्शन पे लैपटॉप छोड़ है भाई। तो भाई 200 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। 1.5 घंटे का टाइम लगा। मस्त हाईवे थे, चौड़े चौड़े ऐसे, मतलब हल्के हल्के बीच में कंस्ट्रक्शन आ रही थी, बट फिर भी साफ सुथरे थे, कोई दिक्कत नहीं आई। पूरे रास्ते में भाई ऐसे बड़े बड़े विंड मिल्स बहुत देखने को मिले। यहाँ पे भी देखो 5-6 है एक साथ ही। तब यहाँ से जो है भाई हमें मेन हाईवे को छोड़ना है और राइट की तरफ टर्न ले लेना है अपना स्लोवाकिया जाने के लिए। यहाँ से हार्डली भाई अब 30 किलोमीटर बचा है बॉर्डर, और एक्चुअल में बॉर्डर होते नहीं है शेंगन कंट्रीज में, कहीं पे भी बोर्ड भी नहीं लगा होता, बस सीधा सीधा आप निकल जाओ। पिछली बार तो हमें पता तक नहीं चला था कब हम हंगरी में एंटर भी कर दिए थे, क्योंकि कहीं पे कुछ आए ही नहीं भाई, टर्मिनल बोर्ड वेलकम कुछ तो बोलते, लेकिन पता ही नहीं चलता भाई। यहाँ से 100-150 मीटर रह गया है, मतलब कंट्री चेंज होने में। लेट्स सी रास्ते में कुछ बोर्ड आता है या नहीं आता है, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है भाई कोई। गूगल मैप पे आप देख सकते हो किस जगह पे है। यही पुल है शायद से। जी हाँ भाई एंटर कर गए। लो भाई स्लोवाकिया में, और पता भी नहीं चला, कुछ बोर्ड नहीं आया यहाँ पे भी। देखो कंट्री चेंज हो रही है, टर्मिनल ना बनाओ कोई बात नहीं, बट भाई साइन बोर्ड जरूर लगा देना चाहिए कि वेलकम टू स्लोवाकिया या वेलकम टू हंगरी, वेलकम टू ऑस्ट्रिया। कम से कम वो होगा ना तो एक टूरिस्ट जो आ रहा है उसको पता भी रहे कि हाँ नई कंट्री चेंज हो गई है। प्लस वो साइन बोर्ड देख के ना थोड़ी एक्साइटमेंट सी हो जाती है, और अभी क्या है वो एक्साइटमेंट होती नहीं है। तो ऑफिशियली भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 15 एंड बाय रोड स्कॉर्पियो एन के साथ कंट्री नंबर 14, वेलकम टू स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ना यूरोप की 25th स्मॉलेस्ट कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में 131st नंबर पे आती है। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो भाई वो है 49,030 किलोमीटर स्क्वायर। छोटी कंट्री होने के बावजूद भी ना भाई पूरे यूरोप में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया ना वो स्लोवाकिया में ही है। अराउंड 57.7% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से ही कवर्ड है। एंड इस कंट्री की जो कैपिटल है ना ब्रेटिस्लावा, वो वर्ल्ड की एक लौती ऐसी कैपिटल सिटी है जो भाई 2 कंट्रीज के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करती है। किसी भी कंट्री की ना कैपिटल सिटी को ऐसे दूर रखा जाता
आता है बॉर्डर से बिल्कुल सेंटर में, ताकि कभी भी कुछ भी पंगा हो तो दिक्कत ना हो वहाँ पे। बट आप खुद सोचो भाई, इस कंट्री की कैपिटल सिटी ही बिल्कुल बॉर्डर पे, और वो भी एक कंट्री नहीं, दो कंट्री के साथ। पहली कंट्री है हंगरी और दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रिया। ये है भाई कैपिटल सिटी बिल्कुल बॉर्डर पे। इसके लेफ्ट में आ गया ये ऑस्ट्रिया, ये ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, और नीचे की तरफ है यहाँ से डायरेक्टली हंगरी। बट खैर कोई डरने वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि ये यूरोप है तो यहाँ पे ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, और एज सच कोई लड़ाई वड़ाई होती नहीं है देशों के बीच में। इधर भाई सिटी सेंटर पे जा रहे हैं, जो इनका मेन स्क्वायर है वहीं पे ही घूमेंगे। एक कासल है बहुत फेमस यहाँ का, और इसके अलावा जो आसपास का ओल्ड टाउन होगा वहाँ पर। मेरे हिसाब से हार्डली 2 से ढाई घंटे लगने चाहिए पूरा घूमने फिरने में। खाना हमने कुछ है नहीं तो जल्दी जल्दी करके 6 साढ़े 6 तक निकल लेंगे, क्योंकि फिर वहाँ से ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो वियना है वो कितने भाई 40-50 मिनट का रास्ता है केवल, बताओ क्या ही पता चलेगा उसमें तो। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम भाई यहाँ पे विनियट लेना है हमें, तो जो भी फ्यूल स्टेशन आएगा वहीं पे रोकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर लेना होता है विनियट। लास्ट टू लास्ट व्लॉग चेक कर लेना, उसमें मैंने पूरा समझाया था। यहाँ का रोड टैक्स होता है वो एक तरह का, और इन कंट्रीज में लेना जरूरी है। अगर आप नहीं लोगे तो भाई बहुत मोटा चालान कटेगा। हर फ्यूल स्टेशन पे मिल जाता है, तो अभी तो फ्यूल स्टेशन हाँ आने वाला है, लगा लेना साइड में जरा इसी, तो यहीं से ले लेते हैं भाई। अराउंड 10 यूरो का मिलना चाहिए 10 दिन का, तो वो लेने के बाद फिर हम फ्रीली घूम सकते हैं। और अगर आप 1 घंटे से लेट कर दोगे ना भाई तो फिर चालान होगा, तो इसलिए ले लेना घुसते ही। यूरोप की ना कुछ ही कंट्रीज में आपको ये लेना पड़ता है, जैसे बल्गेरिया था वहाँ पे भी लेना था, बट हमें उस टाइम पे पता नहीं था, तो हम तो भैया बिना ऐसे विनियट ले ही चलाए जा रहे थे। और जब एग्जिट मारने लगे कंट्री से तो भैया चालान पकड़ा दिया उन्होंने कि येलो जी। तो इसलिए अब रिस्क नहीं लेना, भले ही आप 1 घंटे के लिए आए हो कंट्री में, लेकिन विनियट होना चाहिए आपके पास गाड़ी का। और हंगरी का हमने लिया था भाई 17 यूरोज में, अराउंड 1600-1700 रुपए में। यहाँ का थोड़ा सस्ता है। चलो चलो जी चलो, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आरसी दिखानी होती है। वो भी आरसी से मतलब नहीं होता, सिर्फ गाड़ी के नंबर से मतलब होता है जो उसमें लिखा होता है बस। और यहाँ पे कोड पूछते हैं, कोड का मतलब है IND, इंडिया से है क्योंकि हम। ये भाई स्लोवाकिया का डीजल स्टेशन है। LPG बिल्कुल ही बाहर लगा रखी है, और डीजल पेट्रोल वहाँ मिल रहा है। कितने का देखता हूँ। यूरोप में वैसे तो भाई बहुत महंगा डीजल है, और जो प्रीमियम वाला है वो तो 180-190 रुपये लीटर जाता है। यहाँ पे देखते हैं जरा, खुद ही भरना पड़ेगा भाई डीजल जितनी भी कंट्रीज है ना, वरना तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं वो। वही है, 2 डीजल है यहाँ भी, 2 पेट्रोल है, बट रेट लिखा नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं लिखा। ये है भाई सुपरमार्केट, अंदर चलते हैं। कैशियर जो है उन्हीं से पूछते हैं और डन करते हैं विनियट। तो यहाँ पे भाई कैशियर नहीं, इस तरह की मशीन लगी हुई है ATM की तरह, यहीं से मिल जाएगा। अपना नंबर प्लेट डाल दो, नंबर प्लेट कह रहा हूँ, गाड़ी का नंबर डाल दो, कार्ड से पे कर दो और मस्त स्लिप निकल जाएगी। हंगरी में ना हमने 2-2.5 घंटे बाद लिया था एंटर करने के, तो ऑब्वियसली हमारा चालान होना चाहिए था, बट फॉर्चुनेटली किसी भी पुलिस वाले ने रोका नहीं और चालान भी नहीं हुआ। तो अब किसी कंट्री में ये गलती नहीं करनी, जैसे घुसेंगे बॉर्डर पार किया हाथ तो हाथ ले लो। कॉफ़ी मशीन्स भी लगी हुई है यहाँ पे, देखो सिंपल है भाई। ये देख लो विनियट परचेज लिखा आ गया है यहाँ पर, गाड़ी का नंबर डालना है। चल जा भाई, हाँ चल गया। 10 दिन वाला ही लेना है हमें तो, 365 दिन वाला नहीं। गाड़ी का नंबर डाल दिया भाई, और नीचे वापस से डालना है कंफर्म करने के लिए। लेट्स गो कंफर्म। कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंट्री बोल रहा है भैया, वही इंडिया। वैलिडिटी 16 को स्टार्ट हो रही है और 26 तक, तो नहीं 16 से स्टार्ट करनी है। 10 दिन वाला चूज़ किया क्योंकि। तो ये देख लो भाई 12 यूरोज़ का मिल रहा है, हमें बताया था 10 यूरो का मिलेगा, बट यहाँ 12 का है। भाई साहब ये तो ईमेल और मोबाइल नंबर भी मांग रहा है। अच्छा नोट मैंडेटरी है, तो हटा ही देता हूँ, क्या करना है भाई, क्यों डालना। लो भाई कार्ड यहाँ पे टैप करना है हमें अपना। ट्रांजेक्शन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, हो जाए बस। वैसे नहीं होगी तो दूसरे से कर लेंगे। हाँ भाई मिल गया है, ये देख लो वैलिड। और निकला कुछ, पेमेंट तो होगी भाई, निकली नहीं रिसिप्ट, लेकिन आ गई ये रही भाई। लेट्स गो। अबे पन्ना निकल गया तो पूरा। चलो भाई एंड कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था, काम हो गया है मस्त। और भाई ये ना खाली हमारी गाड़ी के लिए नहीं है, क्योंकि हम इंडिया से आए हैं। यूरोप में भी अगर किसी भी कंट्री की कार किसी दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं तो उनको लेना पड़ता है, क्योंकि मान लो जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी हंगरी में, तो उसने जब गाड़ी खरीदते टाइम वहाँ का रोड टैक्स हंगरी की गवर्नमेंट को दिया है, ना कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट को। तो इसलिए अगर वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे चलाएगा तो उसको भी विनियट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि बॉर्डर ज़्यादा है नहीं, इसलिए ये रूल रखा गया विनियट का। तो अराउंड इंडिया के 1200 रुपीज़ में हमें 10 दिन का विनियट मिल गया। अब भाई हम बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकते हैं स्लोवाकिया में। हालांकि हमें 10 दिन रहना नहीं है, आज ही निकल जाएंगे 2 घंटे बाद। स्टिल लेना पड़ा। और ये ना डिजिटल होता है पूरा का पूरा, जैसे कोई पुलिस वाला रोकेगा ना और वो नंबर डालेगा हमारी गाड़ी का, तो उसको पता चल जाएगा विनियट ले रखा है या नहीं ले रखा। पहले क्या होते थे, स्टिकर होते थे जो विंडशील्ड पे चिपकाने होते थे, अब वो सिस्टम हटा दिया। कुछ कंट्री में होगा, स्विट्जरलैंड में है शायद, बट यहाँ नहीं है। लेस का पैकेट मिल रहा है येलो वाला, जो इंडिया में मेरे ख्याल 20 रुपये का मिलता है, यहाँ पे 1.79 यूरो, यानी कि 180 रुपये का। बताओ, ये लेते हैं भाई यहाँ से, तो फालतू में इतनी महंगी चीज़ें
डीजल लेके कोई फ़ायदा नहीं। एंड हाँ भाई, स्लोवाकिया की ऑफिशियल करेंसी यूरो ही है, हर जगह पे यूरो ही चलता है, बट पता नहीं भाई डीजल के रेट ही नहीं लिखे हुए इन्होंने, तो वही है, भर के देखना पड़ेगा। और हमारी स्कॉर्पियो को अभी डीजल की ज़रूरत है नहीं, टैंक ऑलमोस्ट फुली पड़ा है। बाकी फाइनली हम जो है वो इधर कहीं आ चुके हैं, ऑस्ट्रिया बिल्कुल साइड में ही है यहाँ से। सर हम तो सिटी घूम के ना डायरेक्ट निकल जाएंगे, तो इसलिए सोचा थोड़ा डलवाई लेते डीजल, भले ही 5-10 लीटर आए, बट ये तो रहेगा कि स्लोवाकिया में डीजल डलवाया था अपनी स्कॉर्पियो में। प्लस आपको रेट भी बता देंगे कितने रुपए का है यहाँ पे, क्योंकि हमें भी नहीं पता। 2 डीजल है मेरे ख्याल से, ये नॉर्मल वाला है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला। ये नॉर्मल लिखा है ना और ये परफॉर्मेंस वाला लिखा हुआ है, तो यही डलवाएंगे भाई, क्यों महंगा डलवाना फालतू में। कोई भाई खुद से ही डालना पड़ता है, कोई होता नहीं है यहाँ पे। रेट तो आ गया लिखा हुआ 1.689 यूरो, यानी कि 160-70 रुपये, बट चल नहीं रहा। ये देखना ये वाला चल रहा है, तो रेट तो जैसे ही आप वो निकाल के नोजल को लगाने लगोगे ना, मतलब प्रेस करोगे तभी शो कर जाता है, बट चल नहीं रही है मशीन। इलेक्ट्रिक नो डीजल। इन भाई साहब को बुलाया था हेल्प के लिए, बट जैसे ही वो आए इतने में चल भी पड़ा। पता नहीं कह रहे इलेक्ट्रिक तो शायद से अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक होगा। बाकी वाइपर मार लेंगे भाई, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है विंडशील्ड। टोटल लगभग 33 लीटर आ गया, मुझे तो लगा था टैंक ऑलमोस्ट फुल है, बट भाई फुल नहीं था, आधे से ज़्यादा खत्म पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो अंदर जाके बताना है। 57.75 5700 इंडियन रुपीज़ का भाई साहब। मेरे ख्याल इनके पास कोई मशीन भी होती है जिससे डायरेक्टली पता चल जाता है, वरना तो कोई झूठ बोल के कम ना बता देगा। चलो देखते हैं, कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। डीजल पेमेंट व्हाट डीजल दिस वन। अच्छा, तो डीजल स्टेशन पे ही नंबर लिखा हुआ है 34, तो इनको बस वो नंबर बताओ, डायरेक्टली ये फैच कर लेंगे अमाउंट। ये देखो अमाउंट आ गया ना डायरेक्टली यहाँ पे। नोट वर्किंग, वेट अ मिनट, कार्ड में पैसे ही खत्म हो गए थे, अभी ऐड करे जल्दी। चलो जी, हो गया काम अब पूरा। देख रहे हो भाई, गाड़ी को देख के ना रिएक्शन लोगों के तगड़े आते हैं, बस कैमरा निकाल लेंगे लोग अभी फोटो खींचने के लिए। अपनी स्कॉर्पियो का रुतबा ही अलग है भाई, स्कॉर्पियो चाहे यूरोप हो, USA हो, कुछ भी हो। मेन स्क्वायर यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर है, 12 मिनट का रास्ता, बताओ, बिल्कुल ही बॉर्डर के पास में। यहाँ पे भी देख लो भाई, संडे की वजह से सिटी सेंटर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो इसलिए अब तो भाई सोच लेना है संडे को ना मस्ट ट्रैवलिंग ही रखनी है, ताकि हमारा दिन वेस्ट ना हो, वरना कुछ हैपनिंग सा लगता ही नहीं है किसी भी कंट्री में संडे को खाली सा बिल्कुल। ये जा रही है भाई स्लोवाकिया की ट्रैम, ये तो मॉडर्न लग रही है भाई, वहाँ की तो बड़ी पुराने ज़माने की लग रही थी। यूरोप में भाई कसिनो बहुत नॉर्मल है, ऐसे गली गली में ही मिल जाएंगे। क्राउन प्लाजा में भी बोर्ड लगा रखा है इतना बड़ा कसिनो का। एंड सिटी सेंटर बस इसी रोड पे ही है, 500 मीटर आगे। पार्किंग ढूंढते हैं और लगाते हैं, फिर घूमेंगे। यहाँ पे भी 3-4 घंटे पार्किंग लगाने के कम से कम वही 10 यूरो 11 यूरो, यानी कि इंडिया के 1000-1100 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आसपास पार्किंग स्पॉट देखने के लिए गूगल मैप पे जाओ और वहाँ पे पार्किंग वाला ऑप्शन ढूंढ लो। तो जितने भी आसपास होंगे ना, ये रेड कलर में देखो सारे के सारे। अब हमारे सबसे पास में ये वाला है, तो लेट्स गो, यहीं पे चलते हैं। 140 मीटर ओनली, ले लो राइट ले लो भाई, मिल गई है, वही अंडरग्राउंड वाली है। तो पार्किंग में ऊपर पिलर सा लगा रखा है भाई। अपनी स्कॉर्पियो तो आपको पता ही है कितनी ऊंची है, तो थोड़ी सी आगे से ले जाके फिर नीचे ले जानी पड़ेगी। ऐसे ले आओ, तो यहाँ से भाई वही पर्ची लेने के लिए चल जा भाई, आ गई। चलो लेट्स गो, आ जाओ, यहीं पे लगा देंगे भाई, आगे ज़्यादा नीचे ना जाना पड़े ताकि। और SCCTOR होता है ना वो सेक्टर, यहाँ पे है सेक्टर SCK, यहाँ लगा दो। ये मिल गई भाई जगह, रूबिकॉन के साइड में। ना हैंडीकैप की है, ज़्यादा बड़ी पार्किंग नहीं है भाई, ये एक फ्लोर पे 10-12 गाड़ियाँ ही आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। होपफुली यहाँ पे मिल जाए जगह। अबे यार ये कौन लगा रखे, रिजर्व्ड वालों की होगी शायद। ये मिल गई भाई, इस वाली फ्लोर पे एक ही स्पॉट खाली था, यहीं पे लगा देते हैं। स्लोवाकिया की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे भाई 54 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 4 लाख लोग जो है वो इनकी कैपिटल ब्रिटिस्लावा में ही है। लैंग्वेज यहाँ पे ज्यादातर लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, बट ऑफिशियल लैंग्वेज स्लोवाक है। और रिलीजन की बात करें तो 68.8% यहाँ पे लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ये रहा भाई यहाँ का फेमस ब्रोंज स्टैचू, ये एक्चुअल में एक सीवर बनाया हुआ है जिसमें से एक बंदा बाहर निकल रहा है, तो काफी भाई फेमस स्पॉट है यहाँ का, लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं काफी ज्यादा आके यहाँ पर। एंड इसके अंदर देखोगे ना भाई, ये लग तो रहा है कि सीवर का पानी है, बट एक्चुअल में पानी नहीं है, ये हार्ड है। ये देखो पर डिज़ाइन ऐसा बनाया हुआ है जैसे एक्चुअल में सीवर का पानी लग रहा हो। और बेचारे भाई सब दुखी है काफ़ी ज़्यादा, पर फिर भी हंस रहे हैं, देख रहे हो लोगों को देख के। तो आप भी आओ तो इन्हें परेशान मत करना। बाकी ये यहाँ का पूरा ओल्ड टाउन है, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देख के आप पता लगा ही पा रहे होंगे, सेम टू सेम बुदापेस्ट में भी ऐसी बिल्डिंग्स थी भाई, पुरानी सी। एंड जस्ट यहीं पे भाई बर्गर किंग भी है मज़ेदार। हालांकि हमें खाना नहीं है कुछ भी, क्योंकि भूखी नहीं है, खा के आए हैं। ये अच्छा भाई, सोविनियर शॉप यहीं पे ही है, तो ले लेंगे मैग्नेट और पोस्ट कार्ड। स्लोवाकिया के नाम पे ना भाई काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नाम के कह लो वर्ल्ड रिकॉर्ड, या एक्चुअल
में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पे ही है। सबसे पहले तो भाई वर्ल्ड में पूरे स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कास्टल्स है पर कैपिटा। पूरी कंट्री में अराउंड 180 किले है। बताओ भाई साहब, इतना सा देश है और 180 किले। स्लोवाकिया के नाम पे सेकंड रिकॉर्ड है कि यहाँ पे सबसे पुराना वुडन चर्च है पूरे वर्ल्ड का, अराउंड 12th सेंचुरी का भाई साहब। थर्ड रिकॉर्ड है ब्रिजेस का। स्लोवाकिया में भाई अराउंड 10,000 से भी ज्यादा ब्रिजेस है। फोर्थ रिकॉर्ड है कि पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हिस्टोरिक स्पा भी स्लोवाकिया में है, अराउंड 47। अच्छा, ये जो सिटी है ना ब्रेटिस्लावा, इसको भाई लिटिल बिग सिटी के नाम से भी जाना जाता है या फिर निकनेम है, क्योंकि भाई स्लोवाकिया की ये सबसे बड़ी सिटी है पॉपुलेशन वाइज, बट पूरे यूरोप की सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी है। स्लोवाकिया के नाम पे एक और रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट भी ना ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना से स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रेटिस्लावा तक उड़ी थी। टोटल डिस्टेंस था भाई उस फ्लाइट का सिर्फ 48 किलोमीटर। सोचो भाई साहब। अब ऑब्वियसली इतनी छोटी फ्लाइट थी इसलिए अब वो बंद हो चुकी है, तो अभी आप नहीं जा सकते। भाई साहब जब मैं आया तो यहाँ पे खाली था, ये पूरा शायद एक ही ग्रुप है और यहाँ पे भीड़ लग गई है स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। सब उसको देखो आशीर्वाद दे रहे हैं। भैया वो तुम्हारे आशीर्वाद नहीं चाहिए उसे। भाई यहाँ का मेन स्क्वायर, सारे लोग आसपास ही भटक रहे हैं और वही फाउंटेन लगा हुआ है जैसे कि यूरोपियन सिटीज़ या कंट्रीज़ में होता है। एंड पूरी रोड पे भाई कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, वही लोग खा नहीं रहे पी रहे हैं। हालांकि संडे है आज, फिर भी भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो भाई इतनी भी भीड़ नहीं है जितनी दूसरी सिटीज़ में थी, यहाँ थोड़ी सी कम है। मतलब ये देश ज़्यादा लोग विजिट करते नहीं है, बट आप आ सकते हो। सस्ता देश है यूरोप के कंपेरिजन में। वैसे तो महंगा ही है भाई इंडिया का देखा जाए तो। इधर ये पेंटिंग्स वगैरह मिल रही है, इसमें से कोई खरीदनी हो आपको, इंटरेस्टेड हो अगर, या फिर खुद की आपको बनवानी हो तो वो भी आप स्केच बनवा सकते हो। पर यहाँ कोई बैठा नहीं, पता नहीं कहाँ गए। यूरोप में ना भाई जगह जगह पे ये मिल जाता है फुआरा सा, लोग नहाते रहते हैं इसके नीचे। एंड ये है भाई स्लोवाकिया का झंडा, इस तरह से कुछ लगता है। और साथ में जो है वो यूरोपियन यूनियन का झंडा है, EU का। पॉपकॉर्न आइसक्रीम मिल रही है, आइसक्रीम खाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले सोविनियर शॉप में चलते हैं भाई, सबसे बड़ी वाली सोविनियर शॉप यही है। बहुत सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे मुझे। बाकी ATM भी है भाई, अगर कैश वैश निकालना हो तो आप निकाल सकते हो यहाँ। जैसे कि मैंने बताया यूरो ही चलता है ऑफिशियल करेंसी इनकी, तो वही निकलेगी। ओ भाई साहब सोविनियर शॉप है क्या है इतनी बड़ी। मुझे तो भारी मैग्नेट मिल गए है। एक मैग्नेट है 3 यूरो, 300 रुपये का। महंगे है यार यहाँ पे, जबकि ये मेटल वाले भी नहीं है, नॉर्मल है। हाँ गत्ते का है। सोविनियर के रूप में ना यहाँ की ये नंबर प्लेट भी मिलती है और इसमें आप अपना नाम भी लिखवा सकते हो। जैसे ये माइकल लिखा हुआ है और SK मतलब कि स्लोवाकिया, यहाँ की नंबर प्लेट लग गई होगी गाड़ियों में ऐसी सेम टू सेम। तो मैंने तो ये तो नहीं लेना। मेरा फिक्स्ड है भाई, एक फ्रिज मैग्नेट, 2 पोस्ट कार्ड बस। तो मैग्नेट यहाँ तो कुछ खास लगे नहीं मुझे। उधर एक और स्टोर है, वहाँ पे जाके देखता हूँ, कुछ पसंद आता है तो। इनके पास भी कुछ खास नहीं लग रहे। ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है स्लोवाकिया, पर ये वही है लकड़ी है गत्ते का। ये कुछ अच्छा लग रहा है ना स्टैचू के साथ, बट है वो लकड़ी का ही, पर ठीक है दिखने में अच्छा है ना। स्लोवाकिया का झंडा भी लग रहा है। एक ये पसंद आ रहा है भाई मेटल में, ये भी अच्छा सा है। मेरा दिल तो भाई मेटल वाले पे। 2 पोस्ट कार्ड इसमें से। एक तो ये बहुत चीज़ गलत है भाई, खाली सिटी का नाम लिखते हैं, कंट्री भी तो लिखो ना साइड में, पता क्या चलेगा किसी को कौन सी कंट्री है। ये 2 पसंद आ गया मेरे को तो। अरे मैग्नेट इधर भी है भाई, और ठीक है यही फाइनल करते हैं बस। दीज 3 हाउ मच 520 कैश ही देना पड़ रहा है भाई यूरो में। मैग्नेट है 420 रुपये का लगभग, और वो है 50 रुपये की। थैंक यू बाय। के पकड़ा देते हैं भाई यूरो के, ऐसे खिनकते रहते हैं पूरे बैग में। बट वही है 20 दूंगा तो बचे हुए 4-5 वो सिक्के ही देंगे। ये छोटी सी ट्रेन सी चल रही है भाई, शायद से पेड होगी ये, बट इसमें सारे बुढ़े लोग बैठ के मस्त दर्शन कर रहे हैं आसपास का। यहाँ की गलियों में ना आपको डिफरेंट स्टैचूज देखने को मिलते रहेंगे। एक ये भाई साहब है ऐसे बेंच पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। क्या बात है भाई साहब। स्टारबक्स भी है यहाँ तो, मैकडोनल्ड्स भी है, बर्गर किंग भी है, सब कुछ ही है। कैंडी स्टोर बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखो जगह जगह पे भाई साहब। देखना कैसे कैसे शेप्स की कैंडी है, और अंदर तो और भी अलग अलग टाइप। हर देश में जाके ना कुछ अलग और यूनिक देखने को मिलता है। ये आ गया भाई सामने माइकल्स गेट, जो 13th सेंचुरी में बना था उसी टाइम पे। एंड भाई ये सिटी की एंट्रेंस हुआ करती थी, मतलब गेट होता था उस टाइम का। इसमें टॉप व्यू पॉइंट भी है और साथ में भाई वेपन म्यूजियम भी है, बट गूगल के अकॉर्डिंग अभी ये बंद पड़ा है संडे की वजह से शायद से। यहाँ भी लाइन से कैफे है, देख रहे हो। हो सामने भी कैफे। यहाँ पे ना सीढ़ियों में ये चीज अच्छी है कि जो भी लोग व्हील चेयर वाले है ना, उनके लिए ऐसे रेलिंग लगा रखे ताकि वो भी चढ़ सके या उतर सके। मेरे ख्याल से चढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा
जाएगा, उतर सकते हैं लेकिन इसकी मदद से। एंड अभी मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ के फेमस ब्रिटिस्लाविया कासल। एंड ये वो चर्च है जो मेन स्क्वायर में था, उसका बैक साइड है एक्चुअल में। ये कासल सिटी सेंटर से 800 मीटर वॉक पे है, 400 बचा है। ऐसे बीच बीच में सीढ़ियाँ भी बनी हुई है भाई चढ़ने के लिए। ओ भाई साहब मारी डालोगे चलते फिरते ये आया कर रहे हैं भाई साहब। अब यार बहुत सीढ़ी है तो ऊपर तक पूरे कासल के बैठने की जगह बनी हुई है। हो भाई पसीने देख रहे हो कितने आ जाते हैं भाई। गर्मी हो रही है, 31 डिग्री या 32 डिग्री ऐसी टेम्परेचर रहता है, पर चलने में हालत खराब हो जाती है। और यूरोप के शहरों में आपको ऐसे ग्रेफिटी बनी हुई मिल जाएगी भाई जगह जगह पे। मेन कैपिटल सिटीज होती है ना, वहाँ तो ज़रूरी मिलती है। अब इन्हें आप ग्रेफिटी कह लो, दीवार ख़राब करना कह लो, या किसी की शरारत कह लो, जो मर्जी सोच लो भाई। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, और ऊपर तक पूरी ही दीवार भरी पड़ी है। लो भाई फाइनली पहुँच गया हूँ, यही है शायद से मेन एंट्रेंस। मैप भी है यहाँ पे, देख सकते हो कासल हिल। यहाँ से सिटी का व्यू दिखता है सामने, आप देख सकते हो। उस वाले ब्रिज से हम आए थे गाड़ी चला के। ओ भाई साहब सही में बहन बच गई ऊपर तक आने में। तो इस शहर में ना भाई 2 फेमस किले हैं, एक तो जिसमें मैं आया हूँ और दूसरा है डेविन कैसल। टाइम कम होने की वजह से यहीं पे ही आए हैं, दूसरे वाला नहीं जा पाएंगे। चलो भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है, फाइनल कुछ सीढ़ियाँ रह गई है ऊपर तक। ऐसा लग रहा है मैं ही जंग लड़ने जा रहा हूँ भाई कासल के अंदर, ऐसी हालत हो गई है। एंड जैसे जैसे और ऊपर जाता जा रहा हूँ सिटी का व्यू और तगड़ा आता जाएगा। ये कासल ना भाई एक्चुअल में ओरिजिनल एंशिएंट कासल नहीं है, बल्कि ये एक कॉपी है उस फोर्ट की जो भाई अर्ली 19th सेंचुरी में जला दिया गया था। एंड उसके बाद 140 सालों तक उसके जो रिमेन्स है, बच्चे कुछ हिस्से जो है वो पड़े रहे थे। देन उसके बाद अथॉरिटीज ने जो है वो पैसे कलेक्ट किए एंड भाई सेकंड हाफ में 20th सेंचुरी के इसको वापस से खड़ा किया। यहीं पे भाई साहब मेरे को लगा कुआं है, बट कुआं नहीं है, सीढ़ियाँ जा रही है। हालांकि इन्होंने चैन लगा रखी है। नीचे ही नीचे भाई क्या टनल बना रखी है, क्या है अंदर किले के। उस टाइम भी भाई लोग अलग ही दिमाग लगाते थे, कहाँ कहाँ से सुरंगें निकाल देते थे। शायद से मुझे लग रहा है ये वो रिमेन्स थे जो ओरिजिनल कासल हुआ करता था ना उस टाइम पे। अब यहाँ पे इंग्लिश में तो लिखा नहीं हुआ भाई, तो पता नहीं चल रहा, बट ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना हुआ है एंड सेम टू सेम बड़ा वाला यहाँ बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से यही होगा जो बच गया था उस टाइम पे। एंड ये भाई मेन व्यू पॉइंट है जहाँ से सिटी दिखती है। यहाँ पे भी एक सोवेनियर शॉप है, बट उससे पहले भाई पानी ले लूँ, बहुत प्यास लग रही है। 100% महंगा होगा बहुत, बट ठीक है कोई नहीं। ये आई गेस नॉर्मल वाला पानी है, और ये कार्बोनेटेड वाला, ये मत लेना, बड़ा कड़वा कड़वा सा होता है। पिंक ढक्कन होना जिसमें वो लेना। और एक ये मैंगो जूस ले लेता हूँ। दीज आर दी ओल्ड करेंसी नोट्स राइट? No, it's like souvenir, not just सोवेनियर। so, yeah. सो कैन वी बाय दिस? Yeah, 5 euros. 5 euros फॉर वन। तो भाई ये करेंसी वैसे तो यूरो है, बट ले सकते हो 500 रुपये में। एंड हाउ मच फॉर दीज टू? 3 यूरोस। पानी और जरा सी फ्रूटी 300 रुपये की टोटल। ये नोट है भाई, एज अ सोविनियर ले जाना चाहो, और ये है 5 यूरो का। तो ये दोनों बराबर ही है समझ लो, सोविनियर की तरह या फिर आप करेंसी कलेक्शन की तरह समझ सकते हो। यूरो रखने से अच्छा ये रख लूँगा नोट। ये देख लो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है ना पूरी सिटी का, हुए दूर दूर तक। और जैसे मैंने बताया था फॉरेस्ट एरिया बहुत है यहाँ। एंड एक और फन फैक्ट भाई, यहाँ से ना आप हंगरी तक देख सकते हो। सोचो भाई साहब, अलग कंट्री के नज़ारे आप दूसरी कंट्री से देख सकते हो। वो भाई उधर की साइड में हंगरी है, खैर कैमरा तो नहीं दिखा पाएगा, बट बहुत दूर नहीं है यहाँ से। चलो भाई चलो, 6 बज चुके हैं, नीचे उतरते हैं, गाड़ी में चढ़ते हैं और कट लेते हैं यहाँ से वियना के लिए। चलो भाई आ गई है पार्किंग एरिया, गाड़ी लेते हैं और देखते हैं कितना पैसा लगेगा अभी हमारा। ये खड़ी है भाई गाड़ी। लो भैया पर्ची डालते हैं, कितने दिखा रहा है? वही 10.5 यूरो, यानी कि 1050 रुपये। कार्ड लगा दिया, हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे हो जाएगा शायद, हाँ हो गया। चलो जी कट गए पैसे। तो वही भाई अराउंड 3.5 यूरो पर घंटे का लगा है, क्योंकि 3 घंटे के आसपास हुआ है। 10.5 यूरो काट लिए भाई। अभी जो हमारा सफर होने वाला है वो है भाई स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रिटिस्लावा से ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना तक। टोटल 79 किलोमीटर है एंड 54 मिनट दिखा रहा है गूगल में। 54 मिनट है प्लस 25-30 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, विनेट वगैरह लेना पड़ेगा बॉर्डर क्रॉस करते ही, और उसके बाद फिर होटल ढूंढने का टाइम थोड़ा। मैं भाई खाना खा लूँ, इतने जो पैक करवाया था। अरे वाह, रायता भी दिया कॉम्प्लीमेंट्री। असली टेस्ट तो भाई इंडिया में वो जो मुरादाबादी बिरयानी मिलती है ना 60 रुपए की क्वार्टर, हुए उसका कोई टेस्ट नहीं है भाई साहब। यहाँ पे 1000 रुपए की है, बताओ ये बिरयानी, तब भी वो मजा नहीं आएगा जो इंडिया में 60 रुपए में आ जाता है।
तो भाई वो सामने आ गया है ऑस्ट्रिया, लिटरली 10-15 किलोमीटर दूर ही था यही, तो बस कितने 5 मिनट भी नहीं लगे यहाँ पर पहुँचने में। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, इसको क्रॉस करते ही हम ऑस्ट्रिया में एंटर कर देंगे। एंड ऑस्ट्रिया में घुसते ही भाई और बहुत सारे विंड मिल्स देखने को मिल गए हैं कि यहीं से 65 किलोमीटर दूर वियना आ जाएगा। सिटी भी भाई बस आ ही गई, 13 किलोमीटर रह गए हैं, पता ही नहीं चला रास्ते का, और कोई भी भाई फ्यूल स्टेशन नहीं दिखा रास्ते में, तो अभी देखते चल रहे हैं ध्यान से, जल्दी मिल जाए। बिल्कुल भाई सिटी के अंदर आ गए एंड वो सामने रहा फ्यूल स्टेशन शेल का। अभी हमें ऑस्ट्रिया एंटर कर हुए 1 घंटा हुआ नहीं है, 40 मिनट ही हुआ है, तो 20 मिनट है भाई, जल्दी जल्दी ले लेते चल के। यहाँ पे डीजल चल रहा है भाई 1.58 यूरोस, वही 160 रुपए लगभग। यहाँ देखते हैं भाई कितने दिन का और कितने रुपए का मिलेगा। ये अमेजोन वालों ने क्या लगा रखा है भाई, अपना समझ भी नहीं आ रहा मेरे को तो। अमेजोन लॉकर, अच्छा जी लॉकर बना रखे, क्या क्या देखने को मिलता रहता है भाई दूसरे देश। ये मिल गया भाई स्टिकर है यहाँ पे तो 10 यूरो का 10 दिन का, और इन्होंने गाड़ी का नंबर नहीं लिया, बस स्टिकर ही दे दिया ऐसी नॉर्मली। 1000 रुपए का पड़ा है, चलो सही है। एंड हम पहुंच चुके हैं फाइनली भाई यहाँ पे ऑस्ट्रिया, अपनी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की भाई 16th कंट्री, एंड अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ बाय रोड 15th कंट्री। वेलकम टू ऑस्ट्रिया। भाई सही में कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है ये पूरा नंबर, ऐसे बस यहाँ पे पहुंच गए हैं, इतना रह गया है और फिर हमारा ड्रीम लंदन। भाई साहब ये जो विनेट का चक्कर है ना बड़ा खराब है, बट इसमें ये है कि कोई भी ना टोल टैक्स नहीं आ रहा अब हमारे रास्ते में, सिर्फ हमें ये विनेट लेना है और रोडों पे चलाते जाना है हाईवेज पे। तो टोल टैक्स पहले भी भरते ही थे 1000-1500 रुपये, बात वही है। यहाँ पे समझ लो एडवांस में ही टोल टैक्स ले रहे हैं हम एक तरह से सारी रोड का। अभी तक तो नहीं आया टोल टैक्स, आगे का पता नहीं भाई आएगा या नहीं आएगा, बट ठीक है भाई ले लेना चाहिए, ऐसे 60-70 हज़ार का चालान कटवाने से तो अच्छा। तो आप खुद सोचो भाई स्कॉर्पियो का कितना बड़ा चालान हुआ, 700 यूरोज इंडियन करेंसी में 70,000 रुपये। भाई साहब दिमाग हिल जाए बंदे का, बट हमने ले लिया विनेट, इसलिए कोई चालान नहीं होगा अब हमारा। सिटी तो भाई मस्त सी लग रही है अंदर, बट जितनी मस्त है उतने ही महंगे होटल भी मिल रहे हैं। चारों प्लेटफॉर्म मैंने चेक कर लिए ऑनलाइन, कहीं पे भी 10,000 रुपए से कम में तो प्राइवेट रूम मिल नहीं रहा, और जो बंक बेड है ना डोमेट्री में, वो भी भाई 40 यूरो पर पर्सन है, तो हम 2 लोग हैं 80 यूरो तो वही हो गया, प्लस गाड़ी का खर्चा अलग से, तो वो बात वही है 10-11 हज़ार रुपये पड़ जाएगा, चाहे हॉस्टल लो चाहे होटल। तो एक होटल मिला तो है 30,000 रुपए में 3 रातों का, बस वहीं जाके ये पता करना है कि पार्किंग है या नहीं। अगर पार्किंग नहीं हुई फिर तो फिर महंगा है, पार्किंग मिल गई तो ठीक है भाई, फिर 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे पर नाइट, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट, स्पाइस ऑफ इंडिया। मेरा तो पेट फूल है, ये अपने लिए पैक करवा रहा है रात को, क्योंकि होटल यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर है, फिर आना पड़ेगा वरना। तो यहीं रोड पे लगा लिया भाई गाड़ी BMW के पीछे, BMW के पीछे BMW। ये है भाई वो होटल, अंदर जाके पूछ के आऊँ पहले तो पार्किंग का ही, क्योंकि मेन तो वही है भाई। AC लगा हुआ है, चलो शुक्र है, बाकी बाथरूम मस्त है और 2 सिंगल। दीज आर 2 सेपरेट राइट? हाँ 2 सेपरेट बेड है, सिंगल एंड बालकनी और नो? ओके ओके। ये व्यू है, बाकी भाई बाहर का सही है, एयर कंडीशन इज गुड। यहाँ पे ये तो महंगा बता रहे हैं, ऑनलाइन सस्ता दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं लगभग 13,000 रुपए का पर नाइट, और ऑनलाइन है लगभग 10,000 रुपए का पर नाइट। बट पार्किंग अलग से है ही नहीं की पार्किंग, बट 25 यूरो पर नाइट पर डे मतलब की, तो अराउंड 2500 रुपए पार्किंग के और 10,000 रुपए अराउंड 12,500 रुपए का पड़ेगा। ये रही भाई इनकी साइड में ही पार्किंग, 25 यूरो पर नाइट। तो अंदर जाते हैं और कह रहे थे यहाँ से बटन दबा देना, पहले लगेज निकाल ले, रुक जाओ। चलो भाई नहा धो लिया हूँ, मस्त फ्रेश फील हो रहा है, और आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।